मां चंद्रघंटा व्रत कथा, मंत्र और पूजन विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाई नमः का जाप करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गढ़, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी मां को चमेली के फूल के अलावा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। ये व्रत भक्तों को शारीरिक और मानसिक संकटों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। और पूजा की शुरुआत मां चंद्रघंटा के मंत्र ऐं श्रीं शक्तये नमः का जाप करके करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष लाभकारी फल प्राप्त होते हैं। मां चंद्रघंटा बुराई और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करती है। मां चंद्रघंटा पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे वक्त तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकारों को छीन लिया। स्वर्ग से निकल जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और उनसे छीने गए सभी अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक पर भी विचरण करना असंभव हो गया है। तब ये सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसी ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया और इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर मां को सजा दिया। इसके अलावा इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्यदेव ने अपनी तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा तभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भयभीत हो गया और कांपने लगा। तब महिषासुर ने अपनी सेना से मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में माता के प्रकोप से नष्ट हो गई और महिषासुर का भी अंत हो गया। राक्षसों के समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा, वैसे ही माता के सिंह ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। मां के इस रूप ने दैत्यों के संपूर्ण समूह का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई और इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गए। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के रूप चंद्रघंटा का नाम बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। मां चंद्रघंटा की कृपा सदैव हम सबके जीवन पर बनी रहे, इस नवरात्रि में हम यही कामना करते हैं। जय माता दी।